शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां, आओ मिलकर बनाएंगे। धनी सदा पदनी पा, धनी सदा पदनी पा, धनी सा पदनी मा पा, निधा पा मगरे सा, धनी सदा पदनी पा, धनी सदा पदनी पा, धनी सा पदनी मा पा, निधा पा मगरे सा। ओम शांति। सदा संतुष्ट अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी बाप के साथ इज्जत से घर जाने वाली खुशनसीब आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। तलाक तलाक तलाक। किसको देना है तलाक? फारकती, डिवोर्स। एक तलाक अलाउड है बाबा की तरफ से। कोई गैस कर सकते हैं? आज बाबा कहते तलाक दो दुख धाम को। फारकती देना है, तलाक देना है, डिवोर्स देना है। याद करो सुख धाम को। फारकती दो, तलाक दो, दुख धाम को याद करो, सुख धाम को। और सुख धाम में जाने के लिए पवित्रता का स्टैम्प जरूरी है। तो अपवित्रता को तलाक देना। एक प्रश्न है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होना संभव है या असंभव? संभव है ना। यदि हम ज्ञान योग पर पूरा पूरा ध्यान दें, मेहनत करें तो ये संभव है। कमाल है भगवान का, हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। विश्व में एकता हो सकती है? इस बारे में बाबा क्या कहते सुनेंगे आज 3 मई 2024 की मीठी मीठी मुरली में। तो सुनते हैं त्रिकालदर्शी, माया जीत और विघ्न विनाशक बनाने वाले शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। छोड़ना तो है ही सबको एक दिन ये दुनिया, शरीर, हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं जीते जी तुम्हें तलाक देना है। मन बुद्धि से ये दुनिया को निकाल देना है। बुद्धि इसमें अटकी हो ना हो। क्यों? क्योंकि हमें तो जाना है अब स्वर्ग में, सुख धाम में। तो जीते जी तलाक दो। प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? छोटी सी एक मेहनत के लिए बाबा कहते हैं उत्तर में, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। गीता में भी है ना, काम महाशत्रु है। तो बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। बाबा को पता है 63 जन्मों का संस्कार है, तो मेहनत तो लगेगी ही छोड़ने में। तो यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। गुलगुल बनो, खुशबूदार फूल बनो, पावन बनो, तो बाबा नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे इज्जत से। हाँ, शिव साजन की सजनी बनकर जाना है, बाबा के नैनों में समाना है। कब होगा ये सब? जब हम
पवित्रता धारण करेंगे, फूल बनेंगे, बाबा को अपने नैनों में समाएंगे, पारस मणि के साथ रहेंगे, पारस बुद्धि बनेंगे, तब हम इस काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पावन बनकर सुखधाम जा सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चे जरूर समझते हैं हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय है ना, सभी को निश्चय है ना, तो फिर करो पुरुषार्थ। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं, यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना, बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है, भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। अपने संस्कार इतने पक्के हो गए हैं, आसुरी संस्कार, कि समझते हैं कि अब तो हम पारस बुद्धि हो ही नहीं सकते हैं, हम देवता बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पता है ना अपने आसुरी अवगुणों का, अपने पतित पने का, तो हम ही वो देवता थे, सोच नहीं सकते। हम फिर से वैसे बन सकते हैं, असंभव लगता है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। अब तो देखो 100 मंजिल से भी ज़्यादा ऊंचे कितने कितने मंजिलों की बिल्डिंग बनाते हैं। बुर्ज खलीफा भी 163 फ्लोर, हाँ, कितने ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। देखो माड़िया, महल माड़िया, कंक्रीट जंगल बना दिया है। तो बाबा कहते हैं कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, महल है ना वहाँ, तो जमीन इतनी है, जनसंख्या कम है, तो फिर बाबा कहते हैं वहाँ मंजिलें नहीं बनाते हैं, फैलाव में होता है महल, बड़े बड़े महल होंगे। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर मकान तो बना लिए, लेकिन घर टूट गए। ब्यूटीफुल हाउसेस बट ब्रोकन होम्स, है ना। सतयुग में महल भी सुंदर, परिवार भी सुंदर, संगठित, पवित्र। तो पवित्र गृहस्थ आश्रम है सतयुग में। बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है, यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। कहते हैं ना माचिस के डब्बों जैसे देखो घर बना लिए हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, रूम्स हैं, और वहाँ तो जमीन ही जमीन है। बाबा कहते हैं वहाँ तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, न म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है, कोई भूमि कर ये सब देना नहीं पड़ेगा, जमीन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कर देते हैं ना सरकार को। तो बाबा कहते हैं वहाँ जमीन का भाव लगता ही नहीं, न म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है, जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। तो अपना अपना महल बुक करा लिया सबने, या चांद पर प्लॉट बुक करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सतयुग में महल बुक करना है, कैसे होगा, पुरुषार्थ से। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बड़ा महल, कर लो बुकिंग।
तो बाबा कहते हैं वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहाँ पैसे आदि लगते ही नहीं। अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। देखो अभी सोने का दाम आसमान छू रहा है। बाबा कहते हैं वहाँ पे तो कदर ही नहीं होगी, इतना सोना होगा। कहाँ से आएगा वहाँ इतना सोना? माताओं के सेब से निकलेगा सोना? भारतीय माताओं के पास बहुत सोना है तिजोरी में। तत्व तत्व में मिल जाएंगे। सोने की हीरे की खानियाँ होंगी। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। समझ और बेसमझ की ही बात है। हमें क्या बनना है? सोने जैसी बुद्धि हो हमारी, है ना। हीरा मोती बनना है हमें। जितना बनेंगे उतना सतयुग में देखो पहनने मिलेगा। तो वो लालच तो नहीं है ना, हमको तो अभी यहाँ पे बनना है। बाबा कहते हैं समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नर्क के मालिक। समझदार हैं, सतो प्रधान हैं तो स्वर्ग के मालिक, और बेसमझ हैं, तमोगुणी बुद्धि है तो नर्क के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नर्क। रौरव नर्क 7 नर्क बताते हैं ना, उसमें भी एक्सट्रीम नर्क, बहुत दुखदाई। तो ये है रौरव नर्क। बहुत दुखी हैं इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए। विश्व एकता के लिए देखो कितने सम्मेलन कॉन्फ्रेंस करते हैं, होंगे एक। परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि बाहुबल है। योग बल हो तो देखो सब एक हो जाए, बाहुबल है ना। तो बाबा कहते हैं यह आपस में मिल नहीं सकते। यह सारा झाड़ जर्जरी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। तो ये जर्जरी भूत झाड़ कैसे नया बनता है। बाबा कहते तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। यह नॉलेज तुमको बाप ही अभी समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। तो देखो त्रिकालदर्शी बना दिया बाबा ने हमें। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे? नहीं, जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। जो बाबा के बनेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, मनुष्य से देवता बनने की कथा। जो सुनेंगे बाबा से वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। पता है कि अब दुख धाम खत्म होने वाला है, तो फिर मन बुद्धि से इसको अब भूल जाना। फिर तो यहाँ से शरीर छोड़ अपने घर शांति धाम जाना है और सुख धाम में आना है। तो बाबा कहते हैं इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। कोई पेपर साइन करने की बात नहीं है। मन बुद्धि से निकाल दो, मन बुद्धि इसमें से निकाल दो। हो गया तलाक तलाक तलाक, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। कितनी युक्तियां बताई हैं, कैसे वैरागी बनना है, कैसे वैराग्य आएगा, क्यों करना है वैराग्य, अब क्यों जरूरी है अभी ये बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये भी बाबा ने समझाया है। तो अब तो तलाक देना आसान होना चाहिए। तो बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था।
अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं हैं कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया है। इस नॉलेज के लिए लायक वह हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो स्कूल के होंगे नहीं, वह समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? अब कैसे पता लगे कि कौन स्कूल का है नहीं है? इसलिए पैगाम तो सबको देना है, बाबा का परिचय सबको देना है। जो होंगे स्कूल के उनको क्लिक होगा, निकल कर चले आएंगे वो। बाबा कहते हैं कि जो स्कूल के नहीं है वो नहीं समझेंगे, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने के ही नहीं हैं तो कुछ भी मानेंगे नहीं। तो बहस नहीं करना है, ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलते हैं जो स्कूल के नहीं हैं? कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है, भगवान उवाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में, जो अपने जन्मों को नहीं जानता है मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बेगर, बेगर टू प्रिंस, बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर, बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं? फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेते हैं यह तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है। बहुत जन्म भी उनके होंगे, यह तो बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा। तो देखो प्रिंस से फिर बेगर बन जाते हैं। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से। इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। हाँ देखो, ब्रह्मा बाबा का, दादा लेखराज जी का, श्री कृष्ण की आत्मा, उनका ही कनेक्शन हुआ शिव बाबा से। शिव बाबा पारस बुद्धि। और कैसे हर एक पत्थर बुद्धि आत्मा को बाबा अपने समान पारस बुद्धि बनाते हैं। जो बाबा के बनते हैं सम्मुख आके डायरेक्ट, बाकी तो फिर सजा खाएंगे ही ना। बाबा ने कहा ना, चाहो न चाहो लेकर तो सबको जाऊंगा, मार पीट के भी ले जाऊंगा, नहीं सुनेंगे तो। देवताएं तो बहुत होते हैं परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, लेकिन कनेक्शन पहले नंबर से। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है, उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रेश बुद्धि है। नई नई आत्माएं आई हैं तो फ्रेश बुद्धि है, वृद्धि भी उन्हों की है। सतो रजो तमो में आते हैं ना। अभी देखो लगभग पूरी जनसंख्या के 2/3 लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं।
लेकिन सतो रजो तमो में तो सबको आना है। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। इम्पोर्टेड चीज का देखो वैसे भी क्रेज है। यह भी तुम जानते हो सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। एक बार फॉर्मूला मिल गया, मॉडल बन गया, तो देखो फिर कितना प्रोडक्शन होता है हर चीज का। बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। एक तो टेक्नोलॉजी, साइंस, और फिर उसके बाद साइलेंस का पावर मिल जाए तो सोचो कितना आगे चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहाँ तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज, एकदम फास्ट कंस्ट्रक्शन होगा। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं, गोल्डन एज है तो पत्थर है ही नहीं, सब कुछ गोल्ड ही गोल्ड है। अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता? हाँ, दुनियावी बातों से बुद्धि हटे तब तो फिर सतयुग का चिंतन करें ना, तब तो खुशी अनुभव करें वैकुंठ की। जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे यह करेंगे, प्लानिंग करते हैं ना। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा कितना खुश होते थे, अकेले में भी डांस करते थे। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं। यह ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो। नंबर 1 फैमिली पूरे कल्प में, ईश्वरीय परिवार। उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। भाई बहन से भी ऊंचा संबंध कौन सा है? भाई भाई समझो। पूरे वीक बाबा कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल अभ्यास, इस पर बहुत ध्यान देना है ना। तो भाई भाई समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? हाँ, आपका भाई कहाँ रहता है? भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। मेरा भाई कहाँ रहता है? भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर। बस वहीं मिलन बनाओ उससे, वहीं देखो, उससे नीचे देखना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। प्रकृति के बीच में क्या है, यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। क्या कहा बाबा ने? भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए। याद ही नहीं है ना कि हम कहाँ रहते हैं। देखो सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रिकुटी के बीच में क्या है, यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। पतित हो गए, देह अभिमान में आ गए तो देखो अपने तख्त को ही भूल गए, पत्थर बुद्धि हो गए ना। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ी हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। बाबा सब गुणों का सागर है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ और हम शिव बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। विघ्न है, पेपर है, ये तो आएंगे ही। बाबा कहते हैं बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो हमें अच्छी रीति पढ़ना है, शक्तिशाली बनना है, बाबा से निरंतर जुड़े रहना है और ही कशिश होगी। बाबा को हमारी और हमें बाबा की। जैसे जैसे विघ्न आते हैं देखो और बाबा को याद करते हैं ना। दुनिया में भी दुख होता है और भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दुख तो आने ही है। और अभी तो बाबा कहते हैं ना ये तो रिहर्सल चल रही है,
किस दिन कौन सा सीन आएगा, फाइनल के सीन तो बहुत कड़े होंगे ना, तो कौन सा सीन किसके सामने कब आएगा पता नहीं। इसलिए बाबा से सभी शक्तियां लेकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, यह ऑर्डिनेंस है, फरमान है, ऑर्डिनेंस है। इसको नहीं माना तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं पतित नहीं होना है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाबा कहते गिरने की मार्जिन खत्म हो गई है, लेकिन हम आत्माएं देखो, मनुष्य आत्माएं खोद खोद कर मार्जिन को और बढ़ा रहे हैं। हाँ, तमो प्रधानता की हद है। तो विकार बिगर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं, फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ, ह्यूमन बॉम्ब। नशा कराकर, शराब पिलाकर देखो ब्रेन जैसे कि एकदम डेड हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। तो आदत लग गई नशे की, फिर उसी नशे को कराएंगे, एडिक्शन होगा उसका, और फिर जान देने को भी खुद की तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना कि पहले इंसान शराब पीता है, फिर शराब शराब को पीती है, और फिर शराब इंसान को पीती है। तो देखो कैसा नशा है। लेकिन हमें भी एक नशा अलाउड है। कौन सा? शराब का नहीं, रूहानी नशा। करो ये नशा। तो बाबा कहते हैं कि फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं, फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वह फिर वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसे चटा भेटी है। देखो हार जीत का खेल है ना, रस्साकसी है। हाँ, कभी हार कभी जीत। किसकी हार किसकी जीत। वो बॉम्ब्स छोड़ते हैं विनाश के लिए, और बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे पूरा खेल ही ऊपर नीचे हो जाता है। शराब के नशे से विनाश, और रूहानी नशे के कारण हम बन जाते हैं विश्व के मालिक। तो बाबा कहते हैं कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। याद करो कि हम बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बाल। माखन से बाल, मक्खन सफ़ेद होता है, बाल काला। हाँ, तो बादशाही आसानी से मिल जाती है, जैसे सफ़ेद मक्खन से काला बाल आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, अब किसी का बाल ही सफ़ेद हो तो सोचना इस बारे में। तो बाबा कहते हैं तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बाल। मेहनत तो नहीं करनी है ना, सिर्फ बाबा को याद करना है। गाते भी हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो घूमो फिरो बाप को याद करो। पवित्र होने बिगर जाएंगे कैसे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतो होगा। धर्मराज कहाँ है? हमारे कर्म ही हमारे धर्मराज है ना। यदि हम सुख का अनुभव कर रहे हैं तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल, और दुख अनुभव हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, योग नहीं लग रहा है बाबा से, तो ये भी क्या है? कर्म भोगी है ना। अपने पाप कर्मों का फल ही ये है। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब तो सबका चुकतो होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। देखो वो कोर्स की किताब में भी है ना कि जिस घर में शिव बाबा है तो वहाँ पे कढ़ाई में तली हुई पूड़ियाँ, घी की पूड़ियाँ खा रहे हैं, और जहाँ पे शिव बाबा नहीं है तो वो
तवे की रोटी खा रहे हैं तो सूखा रोटला चबेगा। अपवित्रता है तो सूखी रोटी खानी होगी, और पवित्रता धारण करेंगे तो बढ़िया घी का मालपुआ पूड़ी खाएंगे। अब क्या खाना है? बाबा कहते हैं जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। समय खर्च करो, खुद को खर्च करो, स्थूल धन खर्च करने की बात नहीं है। और समय भी खर्च नहीं होता, सफल हो रहा है ना, हमारा ही भाग्य बन रहा है, हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया को वश करने का मंत्र। कौन सा मंत्र है? मन मना भाव। अपने मन को अब मना कर दो और कहीं ना जाए, एक बाबा में ही लगा रहे। यह मंत्र मिला फिर भल घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं, अल्फ और बे बादशाही को याद करो। बाप और वर्षे को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है जिनके मत्थे मामला। कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी देखो कितनी जिम्मेवारी। उन्हीं के तन में शिव बाबा आते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं ही भूल जाता हूँ। चंद्रहास दादा कहते थे ना, बाबा आप तो कितने लकी हैं कि शिव बाबा आपके अंदर आते हैं तो आपको हमेशा याद रहता होगा। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, मैं भी भूल जाता हूँ। तुम तो कम से कम शिव बाबा को भाकी पहन सकते हो, गले मिल सकते हो, लेकिन मेरा तो वो भाग्य नहीं। तो देखो सबके अपने अपने अनुभव हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तुमको भी कहते हैं। इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहाँ से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। साधारण तन में आया तो देखो पहचानते नहीं। युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं, अब बेहद का बाप राजाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो बाप सबको गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। कौन से नैन? कौन से नैन? ज्ञान के। ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो फिर बाबा के साथ जाएंगे। आत्माओं को ले जाते हैं, समझते हो जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले लें। कमाई भी बहुत भारी है, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी पड़े। जो आदत पड़ गई है ना देह अभिमान की, उसको चेंज करना है। संस्कार परिवर्तन। कौन सी आदत पक्की करनी है? देही अभिमानी बनने की। क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है। वेदांत में ये कहानी है। बोट कैसे चलती है, नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। तो ये सत्युग की ओर जाने वाली नाव है। इस नाव से उतरना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, दिल कहीं नहीं लगानी है, दूसरी नाव में नहीं बैठ जाना है, इस नाव में भी उस नाव में भी नहीं। एक नाव, दो नाव पे पैर रखेंगे तो छिड़ जाएंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं
यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। फिर जब बाबा आएंगे तो यह सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। अब जो बाप के साथ इस नाव पर सवार होगा वो पहुंच जाएगा, और नहीं तो स्टीमर निकल जाएगा, इस किनारे खड़े रह गए तो फिर बाय बाय ही करते रह जाएंगे। क्या करना है हमें? बाय बाय तो नहीं करना है ना, स्टीमर पर सवार होके उस किनारे पर पहुंचना है। तो बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, यह सारी समझानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है। गोरा और सांवरा स्वर्ग में जाते हैं तो नर्क को लात मारते हैं। यह चित्र में क्लियर है ना, भक्ति में चित्र है ना। स्वर्ग में जाते हैं, हाथ में स्वर्ग का गोला और दुनिया की तरफ लात, नर्क की तरफ लात। तो यह चित्र में क्लियर है ना। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। जैसे जैसे साक्षात्कार किया, देखो सब चित्र बने हमारे सामने। ज्ञान कितना क्लियर है। तो अब देर किस बात की है? ज्ञान स्वरूप बनकर बाबा के नयनों में समा जाना है। पलकों पर बैठकर जाना है अपने सुख धाम। कैसे जाएंगे? जाने से पहले अभी जीते जी दुख धाम को तलाक देना है, पवित्र बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से कीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रिकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। वरदान, बिंदी रूप में स्थित रह औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रह औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बाप दादा समझाते हैं, जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। खुद भी क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं फंसे और बिंदी लगाएं। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये पाठ पक्का रहे। औरों को भी बताएं, स्वयं भी बिंदी लगाकर निर्विघ्न रहे और औरों को भी बिंदी लगाना सिखाकर उनको भी विघ्न विनाशक बनाएं। बाबा कहते हैं, ऐसी आत्माओं को विघ्न विनाशक कहा जाता है। खुद भी बने विघ्न विनाशक, औरों को भी बनाएं। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। छोटी मोटी सफलताएं पाकर वो खुशियां नहीं, बेहद की सफलता। बेहद की सफलता किसमें है? खुद को जाने, परमात्मा को जाने, और जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, ड्रामा है, उसको भी बिंदी लगाएं। खुद को आत्मा बिंदी जाने, परमात्मा को बिंदी जाने, और ड्रामा कोई भी सीन उसमें बिंदी लगाएं और औरों को भी लगाना सिखाएं। तो ये है बेहद की सफलता। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। एक रस स्थिति, कभी भी हलचल में नहीं आते। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। आत्मिक स्थिति में टिके हैं तो कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती।
इसमें ही सफलता है। असफलता में भी सफलता जैसे कि समाई हुई है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अकल्याण कुछ भी नहीं है, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। तो स्वयं निर्विघ्न बनकर औरों को भी विघ्न विनाशक बनाएं। खुद हम निर्विघ्न रहेंगे तभी हम औरों के भी विघ्न विनाश कर सकते हैं। स्लोगन, दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने सिखाया है हमें दुआएं कैसे कमाई जाती हैं। देना ही लेना है, और जिनके पास दुआओं का खजाना है वो तो माया जीत है ही। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट हैं, सुख धाम हमें जाना है। कैसे जाएंगे? दुख धाम को तलाक देना है, अपवित्रता को तलाक देना है। दूसरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। कैसे बनेंगे? ज्ञान और योग से। तीसरा, एक आदत पक्की करनी है। कौन सी आदत? देही अभिमानी, हाँ, आत्मा आत्मा भाई भाई, ये आदत अब पक्की हो। और चौथा, विघ्न विनाशक बनना है, निर्विघ्न बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। कैसे बनेंगे? 3 बिंदुओं के ज्ञान से, आत्मा परमात्मा ड्रामा बिंदु। और 5वां, माया जीत। कैसे बनेंगे? दुआएं दो दुआएं लो। ओम शांति।